तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर मोदी जी बात नहीं करते, डर लगता है हारने से। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल सत्ता बदलने के साथ सभी आरोपियों को जो सरकार आएगी नहीं वो सजा जरूर देगी। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, अखिलेश यादव ने कर दिया ऐलान। बोले 10 तारीख के बाद से बीजेपी के गुंडे जेल के अंदर होंगे, बाहर नहीं। जिन लोगों ने किसानों को कुचल दिया था, आपको बता दें 11 तारीख को दरअसल आशीष मिश्रा का फैसला भी आना है कि वो बाहर रहेगा कि जेल में जाएगा डबल। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, योगी के बयान पर भड़के मनोज झा। बोले कौन सी दुनिया में जी रहा हूं बाबा कि ईद और दिवाली पर ही, ईद और मुहर्रम पर ही लाइट आया करती थी कांग्रेस के समय में। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी की हार देख भाग निकली गोदी मीडिया, नहीं चल रहा है गोदी मीडिया का पता। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल आपको बता दे अब भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लग गई है। दरअसल जिला अधिकारी जिसने बार बार वोट बदलाया अब उसका ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राकेश टिकैत, के चंद्रशेखर राव और सुब्रमण्यम स्वामी की गुप्त मीटिंग। इस मीटिंग के अब कई महीने निकाले जा रहे हैं, बताएंगे क्या है पूरा मामला। वहीं पर दोस्तों अमेरिका भारत से हुआ नाराज। अमेरिका बोले भारत का नहीं है कोई स्टैंड, वो रूस की तरफ एक तरीके से अपना रुझान बता रहा है, यानी कि रूस की तरफ नरम स्वभाव बता रहा है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी गारंटी नहीं दी सरकार ने, चुनाव के बाद फिर से आंदोलन होगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे, फटाफट अंदाज में देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। आपको बताता चलूं दोस्तों, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल 10 तारीख के बाद से उन गुंडों को जेल में ठूसा जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे बाहर गुंडागर्दी दिखाते। अखिलेश यादव ने कहा कि 10 तारीख के बाद उन लोगों का हिसाब किया जाएगा जिन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी। गौरतलब हो दोस्तों आपको कि 11 तारीख के दिन आशीष मिश्रा का फैसला आने वाला है, यानी कि 11 मार्च को। आपको बता दें कि याचिका डाली गई थी कि 3 महीने के अंदर आशीष मिश्रा को छोड़ दिया गया है, उसकी बेल को कैंसिल किया जाए और उसे फिर से एक बार जेल में ठूसा जाए। ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। सवाल ये दोस्तों कि आखिरकार ये मामला 11 तारीख का क्यों रखा गया है, क्योंकि चुनाव के बाद का ये फैसला रखा गया है। अब साफ है दोस्तों, अगर अखिलेश की सरकार आ जाती है, जाहिर सी बात है जो कि आएगी 100%। अखिलेश की सरकार आने के बाद दोस्तों 2 चीजें होना। पहला तो ये कि गृह राज्य मंत्री और उसका बेटा जेल की सलाखों के पीछे दिखेगा, ये 100% तय है। अखिलेश यादव जो कि सत्ता में आएंगे दोस्तों, वो सत्ता में आते से ही एक बड़ा फैसला ले लेंगे और वो फैसला यही होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब बदल जाएगी। आपको बताते चले दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कई लोगों के ऊपर जुल्म ढाए, खासकर योगी आदित्यनाथ ने कई बार स्पीकर निकलवा दिए मस्जिदों के, कई बार पीटा गया दलित समाज के लोगों को, मुस्लिम लोगों को जय श्री राम के नारे लगवाए गए। और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है, क्योंकि जो करा है वो भुगतना तो पड़ेगा। अखिलेश की सरकार 10 को आते ही 11 तारीख के दिन से बीजेपी के सर पर अखिलेश जैसे कह रहे थे ना कि भूत नाचने लगेंगे पोलिंग बूथ पर, वैसे ही दोस्तों बीजेपी के सर पर जो है वो रावण नाचने लगेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले अब मोदी नौकरी और युवाओं के बारे में बात नहीं करते, अब मोदी जी को डर लगता है हारने से। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि गरीब और मजदूर का जीना मुहाल हो गया। जो गरीब था वो और भी गरीब हो गया है, जो अमीर था दोस्तों वो और भी अमीर हो गया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ये बताएं कि देश के विकास के लिए उन्होंने क्या किया।
देश के युवाओं के लिए हर साल कहा जाता है कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन अब तक तो नहीं दी गई। राहुल गांधी ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री अब कभी भी विकास के मुद्दे पर बात करते हैं? क्या प्रधानमंत्री युवाओं की नौकरी और बढ़ती महंगाई पर बात करते हैं? नहीं करते। राहुल ने कहा कि दरअसल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है और वो है सत्ता। इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। महंगाई बढ़ती चली जा रही है दोस्तों। गैस, दूध, खाने की पीने की चीजों के दाम लगातार आसमान को छू रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सब कुछ चंदा सी। अब आप समझिए, आज देश में जो महंगाई का स्तर है दोस्तों, अगर यही महंगाई कांग्रेस के समय होती तो पूरे भाजपा सड़कों पर होते। ये वही मोदी जी हैं जो मनमोहन सिंह साहब से 2012 में कहा करते थे कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, प्रधानमंत्री जी को कुछ करना चाहिए, लेकिन खुद प्रधानमंत्री बनते ही वो सारी बातें भूल गए जो वो विपक्ष पार्टी को बोला करते थे। लेकिन भाई हम भी क्या बोले दोस्तों, क्योंकि मोदी जी तो खुद ही कहते हैं और गृह मंत्री अमित शाह खुद ही कहते हैं कि भाई चुनाव में जो भी वादे किए जाते हैं वो तो एक जुमला होता है, यानी कि वो सच नहीं होता दोस्तों। जो घोषणा पत्र होता है वो भी एक जुमला होता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ताजा अपडेट की ओर। आपको बताता चलूं दोस्तों, ओपी राजभर ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना, बोले फिलहाल बाबा से भीख मंगवाऊंगा। जी हाँ, आपको बता दोस्तों, ओपी राजभर एक ऐसे नेता जिनके बयान भोजपुरिया में काफी वायरल होते हैं। इनको भोजपुरी में एक ऐसे ऐसे ये डायलॉग बोलते हैं दोस्तों जो कि वीडियो वायरल हो जाते हैं 2 मिनट में। अब ओपी राजभर ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा है कि फिलहाल बाबा से तो मैं भीख मंगवाऊंगा कटोरा उठवाकर। जी हाँ, आपको बता दें योगी आदित्यनाथ के ऊपर ओपी राजभर ने जमकर हमला बोला और कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने यह तय कर दिया है कि किसकी सरकार आ रही है। ओपी राजभर ने कहा कि लिखित में दे देते, यहाँ पर अखिलेश यादव की सरकार आने वाली है और इन सब दंगाइयों को अंदर ठूसने वाले हम। ओपी राजभर ने कहा कि जिन लोगों ने लोगों को डराया धमकाया, खास कर उन अधिकारियों ने, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ओपी राजभर ने कहा कि आज हिंदू मुसलमान में लोगों को बांटने वाली सरकार का खुद का बुरा समय आने वाला है, खुद को नहीं पता कि इनके साथ क्या होगा। ओपी राजभर ने कहा कि बाबा कहते हैं कि हमने लोगों के लिए विकास किया है, पिछड़ों के साथ कोई विकास नहीं किया। पिछड़ों के साथ आज भी वही व्यवहार हो रहा है जो पहले हुआ करता था। ओपी राजभर ने कहा कि हमने इस्तीफा इसीलिए दिया था, हमारे जो निचली जाति के लोग हैं उनके लिए कुछ काम नहीं किया। मैं एक भी बार प्रचार करने नहीं गया दोस्तों। दरअसल ओपी राजभर जहां से खड़े हुए हैं वहां पर उन्होंने एक भी बार प्रचार नहीं किया। ओपी राजभर ने कहा कि हम वहां पर प्रचार नहीं करेंगे। लोग जानते हैं कि मैं किसके लिए लड़ाई कर रहा हूं और मैं किसके लिए लड़ रहा हूं। मैं जहां से आता हूं वो समाज हमें वोट देगा क्योंकि हम उनके लिए विकास का काम करेंगे। ओपी राजभर ने कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद किसी के लिए कुछ नहीं किया और ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आज विकास के नाम पर किस तरीके का ढोंग किया जाता है और क्या ढोंग चल रहा है ये तो आपके सामने ही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ताजा अपडेट की ओर। आपको बताता चलूं दोस्तों, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राकेट टिकैत, बोले सब जुमला था, सब कुछ झूठ था, कोई एमएसपी की गारंटी नहीं दी सरकार ने दिया किसानों को धोखा। दरअसल दोस्तों राकेट टिकैत ने बात करते हुए कहा कि दरअसल बीजेपी ने उन्हें धोखा दिया। बीजेपी ने यह वादा किया था कि 1-2 महीने के अंदर एमएसपी की गारंटी दी जाएगी और एक कमेटी गठित की जाएगी, लेकिन ना ही कमेटी गठित की गई और ना ही एमएसपी की गारंटी दी गई। राकेट टिकैत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी झूठी पार्टी है। राकेट टिकैत ने कहा कि अब एक बार फिर से चुनाव के बाद आंदोलन शुरू होने वाला है। किसान नेता राकेट टिकैत ने कहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से झूठ बोलती है, झूठ पर लोगों को विश्वास आ जाता है। राकेट टिकैत ने कहा कि आपको यूक्रेन में भी बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपना प्रचार कर रही है, वहां पर बच्चे फंसे हैं, किसी को गोली लग रही है दोस्तों, कोई का देह मर रहा है वहां पर, लेकिन बीजेपी सिर्फ अपने प्रचार पर ध्यान दे रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, कल एक और स्टूडेंट को, भारत के स्टूडेंट जो था उसको गोली लग गई यूक्रेन में। क्या दोस्तों इन सारी चीजों का सवाल का जवाब है मोदी सरकार के पास? ऊपर से मोदी सरकार अपना कंधा थपथपाने गई थी। कल स्कूल के जो छात्र हैं जिनको N-70 विमान में लाया जा रहा है C-17 में, उनसे कहा गया कि कहो भारत माता की जय, तब तो उन्होंने भारत माता की जय बोल दिया, लेकिन जैसे ही बीजेपी नेता ने कहा कि कहो मोदी जी जिंदाबाद, एक भी बच्चे ने हाथ नहीं उठाया।
शायद बीजेपी को नेता को लगा शायद इन बच्चों ने ठीक से सुना नहीं, फिर से उसने वही शब्द दोहराया, मोदी जी जिंदाबाद। लेकिन दोस्तों आप समझिए, एक भी छात्र ने हाथ नहीं उठाया। क्या दोस्तों ये प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी बेइज्जती नहीं थी कि इस देश का युवा वो भी जान चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक डिजास्टर प्रधानमंत्री है जिनके बस का कुछ भी नहीं है। ना ये बच्चों को ला सकते हैं, ना ये जीडीपी संभाल रहे हैं, ना ही ये युवाओं को नौकरियां दे सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए, जब प्रधानमंत्रियों का जिक्र हुआ करेगा तो नरेंद्र मोदी एक तानाशाह के नाम से जाने जाएंगे, और सबसे डिजास्टर प्रधानमंत्री अगर कोई जाना जाएगा तो वो नरेंद्र मोदी ही होंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ताजा बड़ी अपडेट की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, आपको बता दोस्तों मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी के ऊपर बोल दिया हमला। बोले फिलहाल बहुत हुआ, भाजपा भाजपा अब गई भाजपा। जी हाँ, मुलायम सिंह यादव ने कहा कि बहुत खेल लिया उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, अब नहीं मिलेगी इन लोग को जगह। आपको बता दें दोस्तों, अखिलेश यादव के जो फादर है कल वो जमकर गरजे, और ऐसे में अखिलेश यादव के फादर ने सोनभद्र में जमकर भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया। जी हाँ, मुलायम सिंह यादव ने कहा कि दरअसल बीजेपी को जो लोग कर रहे थे बीजेपी अब इनका काम हो चुका है। अब तो अखिलेश की सरकार आ रही है, समाजवादी की सरकार आ रही है जो कि समाज के बारे में सोचेगी। समाजवादी का ही मतलब है कि समाज से जुड़ी हुई और इसीलिए दोस्तों मुलायम सिंह यादव ने यह ऐलान कर दिया है कि अखिलेश की सत्ता में आते थे ही सबसे पहले किसान, मजदूर और गरीब, इन तीन लोगों के बारे में सबसे पहले सोचा जाएगा। जी किसानों को खाद बराबर मिले, पानी मिले और सिंचाई के लिए दोस्तों सब कुछ मिले, इसके बारे में अखिलेश ने सोच लिया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अखिलेश यादव जिस तरीके का काम कर रहे हैं उनको वाहवाही मिलेगी, और मेरा उम्मीद है दोस्तों, उम्मीद है और ये विश्वास है कि अखिलेश यादव जीतने के बाद, मुझे ऐसा लगता है जीतने के बाद लोगों के जो अधूरे काम पड़े हैं वो पूरे करवाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव को दोस्तों एक तरीके ये कह सकते हैं कि आने वाला समय का बेहतरीन नेता माना जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ताजा अपडेट की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, योगी के बयान पर जमकर भड़के मनोज झा। बोले फिलहाल बाबा किस दुनिया में जी रहा, आपके राज्य में अंधकार चल रहा है, अंधकार। जी हाँ, लोगों के उस समय में तो चलो एक दरअसल दोस्तों कल योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने कहा कि पहले तो सिर्फ मुहर्रम और ईद के टाइम ही बिजली मिला करती थी, यानी कि दोस्तों मुसलमानों के त्यौहार पर ही बिजली दिया करते थे ये बाकी के विपक्ष नेता जो लोग सत्ता में थे। अब इसके ऊपर दोस्तों आरजेडी के मनोज झा ने बाबा योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए जमकर हमला बोला। बोले फिलहाल किस दुनिया में आप जी रहे हो, आपके राज्य में गरीबी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई चरम सीमा पर है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ दोस्तों आप समझ रहे हैं रेप हो जाते हैं, आए दिन लूटपाट हो जाती है, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। मनोज झा ने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि उस टाइम पर बिजली सिर्फ मुहर्रम और उसमें ही मिला करती थी, वो लोग अपनी आंखें खोल कर देखें कि महंगाई का स्तर उस वक्त क्या था, उस वक्त सरकार कैसे काम किया करती थी। लेकिन आज की सरकार क्या करती है दोस्तों, अगर इनके पास विकास का मुद्दा नहीं होता तो इनके पास दो मुद्दे बने हुए हैं, हर चुनाव में आप देख लीजिएगा दो मुद्दे बने हुए हैं, और आपको मैं बार बार बताऊंगा ये बात। एक तो दोस्तों जय श्री राम का नारा, इनको हर चुनाव में जय श्री राम बोलना, इनको लगता है कि हम हिंदुत्व को अपने कंट्रोल में कर लेंगे इससे। और दूसरी चीज दोस्तों मंदिर मस्जिद, जी हाँ, बस हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद ये दो चीजें हर चुनाव में उठकर आती हैं। आप गिन लीजिए, पश्चिम बंगाल का जब चुनाव हुआ तो इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को जय श्री राम का नारा लगाने से प्रॉब्लम है। जब कांग्रेस इनके अगेंस्ट होती है तो ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है यहाँ पर हिंदुओं के लिए खतरा है। ठीक है, अब दोस्तों जब असम में वोट होता है तब भी ये लोग जो यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, यानी कि हर चुनाव में इन लोग के पास सिर्फ दो ही मुद्दे होते, या तो राम मंदिर या बाबरी मस्जिद या फिर इसके अलावा कुछ हो। क्योंकि विकास अगर बताने के लिए होता तो मोदी जी बताते, योगी जी तो अपने एड में चुरा कर विकास लगाते हैं, ममता बनर्जी का फ्लाईओवर उठा लेते हैं, अमेरिका की सड़कें छपवा लेते हैं और थोड़ी बहुत वहां की इमारतें भी छपवा ही लेते हैं। तो ये है योगी का विकास, जो कि आपको देखने में नहीं दिखेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में जाओगे तो आपको देखने में सिर्फ खड्डे मिलेंगे, गंदी गंदी सड़कें मिलेंगी और वहां का एक लूटपाट वाला माहौल मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ताजा अपडेट की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें 11 मार्च के दिन पता चल जाएगा किसकी सरकार होगी, और उसी दिन यह भी तय हो जाएगा
कि ये सरकार किसके साथ जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को 11 तारीख के दिन पता चल जाएगा कि समाजवादियों की सरकार आ रही है, और 11 तारीख के बाद से ये लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं देंगे। अखिलेश ने कहा 11 तारीख के दिन बीजेपी ऐसे गायब हो जाएगी जैसे गधे के सर से सींग हो जाते हैं, बीजेपी का सूपड़ा ही साफ हो जाएगा। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने पहले भी कहा और फिर कह रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आने जा रही है, और जब हमारी सरकार आएगी उस वक्त बीजेपी को पता चल जाएगा कि फिलहाल किसानों का क्या रुख था और किसानों ने क्या सोचकर हमें वोट दिया है। चलिए खैर चलते हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारत को अमेरिका की फटकार। बोले फिलहाल भारत अपना स्टैंड साफ नहीं कर रहा, वो नहीं बता रहा कि वो रूस की तरफ है या यूक्रेन की तरफ है। दरअसल दोस्तों अब तक हमारे भारत ने, यानी कि हमारी भारत सरकार ने अपना पक्ष क्लियर नहीं किया है कि वो रूस के साथ है या फिर जो यहाँ पर वो यूक्रेन के साथ है। अमेरिका ने फटकार लगाते हुए कहा है कि भारत का रुख साफ दिखाई दे रहा है, वो यूक्रेन के साथ नहीं बल्कि रूस के साथ है। और अगर ऐसा है तो बहुत ही गलत है, क्योंकि एक तरीके से भारत रूस को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा कहना है दोस्तों वहां के जो यहाँ पर जो बाइडेन का। उन्होंने भारत को फटकार लगाई है और भारत के दूतावासों को भी और कहा है कि फिलहाल भारत अपना स्टैंड क्लियर करे। अब दोस्तों यहाँ पर दो सवाल उठते हैं। एक तो ये कि हमने शायद इसलिए भी क्लियर नहीं करा क्योंकि वहां पर अभी हमारे भारत के बच्चे फंसे हुए हैं। लेकिन दोस्तों जो मोदी सरकार का रुझान है वो मैं आपको पहले ही बता दूं, मोदी सरकार का जो रुझान है वो रूस की तरफ है। जो भी पावरफुल देश होता है मोदी सरकार उसी की तरफ होती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ताजा अपडेट की ओर। आपको बता दे चले दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, गोदी मीडिया गायब हो गई। जैसे ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार दिखाई दी, पूरी गोदी मीडिया सन्नाटे में पहुंच गई। आपको बता दें दोस्तों, कहीं ना भले ही रिजल्ट 10 तारीख को वो होगा दोस्तों कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन जो ज्यादा चांस है वो तो अखिलेश के ही है। और यही कारण है दोस्तों जो अब पूरी गोदी मीडिया गायब हो गई है। लोग पूछ रहे हैं कि भैया गोदी मीडिया कहाँ है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और यही कारण है दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में गोदी मीडिया का बुरा हाल हो गया। आपको गौरतलब हो दोस्तों कि अखिलेश यादव ने बड़े ही ठाठ से यह ऐलान कर दिया था कि हमारी सरकार आ रही है, और उसके बाद से ही पूरी गोदी मीडिया अखिलेश यादव पर हमलावर थी, क्योंकि वो बीजेपी को किसी न किसी तरीके से वोट दिलाना चाहती थी। लेकिन इनके सारे के सारे पैतरे तब फ्लॉप हो गए दोस्तों जब ना ही इनका हिंदू मुसलमान चला, ना जो है इनका मंदिर मस्जिद चला। उसके बाद इन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, फिर और नई चाल लेकर आए, फिर यूक्रेन और रूस आ गया। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी को किसी ने वोट नहीं दिया। अब आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन में फंसे छात्र जब इतने नाराज हैं तो यहाँ की जनता का क्या हाल होगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में सांप्रदायिकता और नफरत के बल पर टिकी है भाजपा, वरना कब की ढह जाती। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ देश में नफरत फैलाती है, ये उन चंद लोगों में से है जो कि देश का नुकसान कराकर अपना फायदा कराते हैं। फिलहाल दोस्तों ये तो साफ हो गया है कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा पर हमलावर हो रहा है, लेकिन ओवैसी साहब किसके लिए काम कर रहे हैं ये तो वही जाने। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, और अगर आप भी सच्ची पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी जिसे हम बेल आइकन कहते हैं, उसको ऑल नोटिफिकेशन पे दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आपको मिल पाए और आप सच्ची खबरों से जुड़े रहें, ताकि आपको पता चलता रहे कि फिलहाल कौन सी खबर कहाँ आ रही है और कब।